हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 जो आपको करनी है 9 अक्टूबर 2020 को। और आशा करती हूँ आप सभी बच्चे स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे बेटा, अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। तो अब देखिए, आज हमारी जो वर्कशीट है वो है मानव पर्यावरण पर। तो देखिए, मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब पारस्परिक लेन देन। हम पर्यावरण के ऊपर निर्भर हैं और पर्यावरण को, जैसे अब देखो, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इस तरह से हमारे आसपास सिर्फ वो नहीं है, तो मैंने आपको पेड़ों का बताया, पर्यावरण में हर वो चीज़ आती है जो हमारे आसपास है, जैसे, और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आसपास की चीज़ों को उसमें बदलाव लाते हैं अपने सहूलियत के लिए। तो देखिए, प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। शुरू में क्या था, मानव कुछ नहीं जानता था, तो मानव ने प्रकृति के अनुरूप अपने आप को बनाया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी, क्योंकि वो सरल जीवन जी रहे थे। तो जो उनकी देखो छोटी छोटी ज़रूरतें थी वो तो प्रकृति से पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव पर्यावरण में के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे जो मानव है उसने प्रकृति का, उसके संसाधनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से करना सीखा, और उसके अनुसार जैसा हमें चाहिए हमने उसके अनुसार प्रकृति में वो बदलाव भी लाने की कोशिश की और सीख लिया कि कैसे हमें किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में कैसे रहना है। अब देखिए, उसने फसल उगाना। अब देखिए, पहले क्या था, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था, प्रारंभिक मानव जो था, लेकिन अब उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया। जितनी चीज़ उसको चाहिए उससे ज़्यादा बनानी शुरू कर दी, उससे ज़्यादा का संचयन करना शुरू कर दिया, तो उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार व्यापार शुरू हुआ बेटा, जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हो गई, जो आपको चाहिए आपके पास वो हैं और उससे ज़्यादा हैं, तो अब आपको जो चीज़ें चाहिए उसको लेने के लिए क्या किया उन्होंने, सबसे पहले वस्तु विनिमय पद्धति आई। देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये फल जो है कहा इनको दिया और बदले में वो उनसे उनकी ये ले रहे हैं मुर्गी। तो इस तरह से ये जो जानवर है, कोई जानवर पालता था, कोई अपना खेती कर रहा था, तो पहले क्योंकि तब मुद्रा नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो चीज़ों की अदला बदली, उसको बोलते वस्तु विनिमय। विनिमय मतलब अदला बदली। यह वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, और इसको इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब देखिए, ऐसा हुआ कि बेटा जो चीज़ें दी जा रही थी, किसका क्या मूल्य है, कौन सी अधिक मूल्यवान है, सिर्फ देखने से कि वो भी बड़ा है और मैं उतने सारे फल दे दूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब तो मूल्य के अनुसार, कीमत के अनुसार किसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो फिर आया किसका चलन, मुद्रा का चलन। फिर वस्तु विनिमय में जो परेशानियां थी, समस्याएं थी, उन परेशानियों को हटाने के लिए मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। जो परेशानी हो रही थी कि मेरी चीज़ महंगी है या सस्ती है, या मेरी चीज़ में तो बहुत मेहनत लगी है, तुमने तो एक बार पेड़ लगाया और फल उग गए, तो इस तरह की जो चीज़ें थी, मेरे को तो मुर्गी बहुत सालों बाद इतनी बड़ी मिलेगी, मुझे तो 1 साल लग जाएगा, और तुम्हें तो इतने सारे फल एक पेड़ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो चीज़ों की जो कीमत का बंटवारा था और कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में दी जाइए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता था कई बार। तो उसका, उन समस्याओं का समाधान किया मुद्रा ने। अब मुद्रा के आने के बाद आजकल हमें पैसे हर जगह ले जाना आसान नहीं है, और थोड़े बहुत नहीं, कई बार बहुत सारे पैसे होते हैं। हमें डर लगता है कि अरे हमारे हाथ से कहीं गिर ना जाए, हम आसानी से कहीं ले जा सकें। तो उससे क्या प्रचलन आया, उससे आया कल प्लास्टिक मनी, जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है बेटा, और या फिर हम ऑनलाइन भी मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये देखिए मशीन है जिसमें ये कार्ड डालकर इसको स्वाइप कर रहे हैं, और इससे जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट जाते हैं। तो देखिए, मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में
आना शुरू कर दिया। अब क्या था, मानव ने अन्य लोगों के भी संपर्क में आना शुरू कर दिया। अपनी सुविधाएं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। अपनी ज़रूरतों के अनुसार हमने अपनी चीज़ें, अपनी सुविधाओं को इकट्ठा किया और एक वातावरण बनाया जिसके बीच में हम रहते हैं। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं। और ये जो चित्र है बेटा, ये बता रहे हैं कि हम एक व्यक्ति, अगर हम मानव पर्यावरण में, आप अपने आप को यहाँ रखिए, आप एक व्यक्ति कितने लोगों से और किस कारण से अपनी ज़रूरतों के अनुसार जुड़ा हुआ है। अब देखिए, स्कूल, जो विद्यालय में आप एजुकेशन लेने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं। फिर बैंक में हमारा पैसे हम देने जाते हैं, वहाँ से निकालते हैं, रखते हैं। फिर धर्म, हम मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखते भी हैं। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा है समुदाय। तो हम जिस समुदाय में रहते हैं उसके प्रति भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जिस समुदाय में बहुत से लोग हो सकते हैं जो अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं। बेटा देखो, ये सारे उनके पिक्चर्स बनी हुई हैं। कोई खाना बनाता है, कोई ट्रैफिक पुलिस में है, कोई गार्ड है। तो इस तरह से देखिए, फिर हमारा परिवार जिससे हम जुड़े हुए हैं। और ये दिखाया है व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, जैसे एक डॉक्टर है जो अपनी सेवाएं दे रहा है। तो हमारे आसपास इस तरह का हमारा एक वातावरण बन गया है। और अब इसके बाद देखिए, हमारा राजनीतिक स्थिति, किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति उस देश के हर नागरिक पर असर डालती है। तो ये भी हमारे वातावरण का एक हिस्सा है कि किस तरह की राजनीतिक स्थिति हमारे आसपास बनी हुई है। अब देखिए बेटा, आज की वर्कशीट में हमें करना क्या है कि लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए। जब बिल्कुल लॉकडाउन था, अब तो बेटा ओपन हो चुका है ना, तो आपको लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद करना है और निम्न तालिका को पूरा करना है। तो लॉकडाउन की जो परिस्थिति थी उसमें मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। कौन सा हिस्सा जो कार्य करता रहा? हमारा परिवार हमारे लिए कार्य करता रहा, समुदाय भी कार्य करता रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने अवेयरनेस कैंप लगाए, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो करते रहे। फिर राजनेता भी कहीं ना कहीं इस काम में लगे हुए थे कि किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जाएगा, कैसे हम इस महामारी से बच सकते हैं, कौन से नियम कानून बनाने चाहिए, कैसे इनसे बचा जा सकता है। हाँ, लेकिन हम लोग स्कूल में नहीं आ रहे थे, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। तो ये जो फंक्शन था, जो स्कूल में आने का काम था, वो अभी बंद था। धार्मिक संस्थानों में जाना बंद था। बैंक खुले हुए थे, बैंक्स ने हमारी पूरी मदद की है, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता था। तो बैंक्स उस समय खुले थे। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनमें से ऊपर जो लिखे हुए हैं, इनमें से देखना है कौन कौन से लॉकडाउन के समय काम कर रहे थे और कौन कौन से लॉकडाउन के समय कार्य नहीं कर रहे थे। तो देखिए, परिवार लॉकडाउन के समय कार्य कर रहा था। ये डॉक्टर जैसे दिखाया व्यक्ति है, कोई भी, वो अपने कार्य को कर रहे थे। हम लोग अपने कार्य को कर रहे थे, हम व्यक्ति, हम टीचर्स, आप बच्चे, हर व्यक्ति अपने कार्य कर रहा था अपने अपने स्थान पे। तो ये दोनों कर रहे थे। इसके बाद देखिए, हाँ, लेकिन कुछ समय तक संसद भी नहीं हुई, कुछ समय तक हम लोग स्कूल नहीं गए। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों अभी अपना काम नहीं कर रहे थे। बैंक लगातार खुले। फिर उसके बाद बेटा मंदिर, गुरुद्वारे भी ये सब बंद कर दिए गए थे कि अभी कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें आप डाल सकते हो कि ये उस समय काम नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था। जब तक कंप्लीट लॉकडाउन था, अब तो बेटा सब कुछ काम कर रहा है। मनुष्य के वातावरण की हर एक चीज़ अब वापस अपनी पटरी पर आ रही है, सब चीज़ें वापस वैसी होती चली जा रही हैं। लेकिन उस समय में कंप्लीट लॉकडाउन जब लगाया गया था, जब अप्रैल में, मार्च एंड में, ये उसकी बात हो रही है कि लॉकडाउन के समय कौन कौन सी, देखो वही सिर्फ सर्विसेज, सिर्फ वही चीज़ें खुली थी, वही लोग कार्य कर रहे थे जो असेंशियल सर्विसेज, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो थे, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जिनके बिना हमारा जीवन रुक सा जाएगा, वो सब कामों से संबंधित जो लोग थे वो सभी जा रहे थे। और हम सब ने ही मिलकर कोरोना को आगे भी हराना है। सरकार के सभी नियमों कानूनों का पालन करते हुए सभी समुदायों, सभी जो हमारे मानव पर्यावरण के हिस्सा है, उन सब में जागरूकता फैलानी है और इन सब के महत्व को समझना है। आपको मानव पर्यावरण के जो ये सारे हिस्से बताए गए हैं बेटा, इसका कारण ही यही है
कि हम इस वातावरण, इस मानव पर्यावरण का एक हिस्सा हैं और हमें इन सभी अन्य हिस्सों के बारे में पता भी होना चाहिए और इनके महत्व के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये सब किस प्रकार हम पर असर डालते हैं या कैसे हम इन सब पर निर्भर हैं। तो आशा करती हूँ कि आपने ये जो वर्कशीट है वो एंजॉय भी किया इसको और बहुत कुछ सीखा। आप सभी अपना काम बेटा समय पर करके अपने टीचर के पास भेजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो जितने भी बजे अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जब चाहें, जब आपका मन चाहे, आप आसानी से अपने काम को पूरा कर पाएँ, समय पर पूरा कर पाएँ। क्योंकि बेटा अब हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो वीडियोस बनाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। फुल टाइम स्कूल भी होता है और आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम, बहुत से काम चल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं रात को वीडियो डालूँगी आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समय पर काम कर लेंगे। आशा करती हूँ आप सभी समय पर काम करेंगे और इसी तरह से सीखते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद।